नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल द कौशिक शो में। दोस्तों, पिछले 72 घंटों पे हमारे देश पे कई आतंकवादी हमले हो गए जिसमें करीबन 8 जवानों ने शहादत दी है। वीर गति को वो प्राप्त हुआ है। उसमें से करीबन 5 जवान मेरे प्रदेश उत्तराखंड से संबंधित थे। उनकी शहादत कभी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और मैं सारे शहीदों को नमन करता हूँ। बार बार मैंने ये देखा है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा देश कितनी भी कोशिश कर ले, ये आतंकवादी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टुच्चे से आतंकवादी आते हैं जो कि 5,000 10,000 के लिए बिक जाते हैं और उनके सामने हमारे देश के इतने वीर जवान जिनकी कीमत लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, उनकी शहादत हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ, इसकी जड़ पे बात कर चुका हूँ। मुझे लगता है एक बार फिर से आप लोगों के सामने मेरी जो ध्वनि है, मेरी जो आवाज़ है वो आपके सामने रखनी चाहिए। हो सकता है मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ बन के उन लोगों तक के कान तक पहुँचे, उन लोगों के दिमाग तक पहुँचे जो कि इस तरीके की चीज़ों में निर्णय लेते हैं और शायद वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें असल में करना क्या है। क्योंकि कब तक, सन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे देश के वीर जवान लगातार वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। कभी सिविलियंस वीरगति को जाते हैं तो कभी इस तरीके के आतंकवादी हमले में हमारे वीर जवान जाते हैं। ये सारे हमले कायरतापूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये छुप के वार करते हैं, कहीं भीड़ में चले जाएंगे, इनोसेंट लोगों को मार देंगे, कभी फौज पे हमला कर देंगे, पर कभी भी खुल के सामने आके हमला नहीं कर सकते। और इन सब के पीछे कौन सा देश है, कौन सी ताकत है, ये हमको, आपको और हमारे देश की हर संस्था को पता है। खासकर उन इंटेलिजेंस को, उन स्पेशल फोर्सेस को, उन आर्मी को, उन सारे डिप्लोमेट्स को पता है जो कि इस पे अपनी एक नज़र रखते हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट को पता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री अच्छे से जानती है, फॉरेन मिनिस्ट्री अच्छे से जानती है, पीएमओ हमारे यहाँ पे अच्छे से जानता है कि ये कहाँ से कराया जा रहा है, कौन करवा रहा है, किसकी शय है। फिर भी आतंकवादी हमले रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसका एक ही कारण है कि आप हर बार उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं पर उस जड़ पे नहीं जा रहे हैं कि वो बीमारी कहाँ से हो रही है। अगर मेरी आंख खराब है तो आप मुझे आई ड्रॉप तो दे दे रहे हैं जिससे मुझे कुछ समय के लिए राहत तो मिल रही है, पर मेरी आंख का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे उस पड़ोसी देश के दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं, आप इन आतंकवादियों को मारते रहिए, पाकिस्तान दोबारा से आतंकवादी भेज देगा, आप फिर मारिए, दोबारा से भेज देगा। आप हमेशा आए दिन सुनते होंगे, एक आतंकवादी ढेर 2 जवान शहीद, एक आतंकवादी ढेर 4 जवान शहीद, एक आतंकवादी ढेर हमारे 2 जवान घायल। ये कब तक चलता रहेगा? वो आतंकवादी, आपको क्या लगता है कि उनको ये सिखाया गया है कि नहीं तुमको बचना है? अरे उनको तो यही सिखाया गया है कि तुम मरोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी और फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बकवास उनको सिखाई गई है, वो उनको मिलेगी। ये जवानों की शहादत हम कब तक देते रहेंगे? आप अगले 40 साल भी लड़ते रहेंगे ना तो ये शहादत होती रहेगी, क्योंकि आप बीमारी का इलाज टेम्परेरी कर रहे हैं, आप परमानेंट नहीं कर रहे हैं। मैं हमारे देश की गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ कि परमानेंट इलाज करना है तो पाकिस्तानी आर्मी को ठोको। वो जो आर्मी वहां पे बैठी हुई है जो कि हर प्यादे को अपने चला रही है, आतंकवादी प्यादे को चला रही है, उनको ठोको। जिस दिन उनको ठोकना शुरू करोगे, ये आतंकवादी हमारे देश में आना बंद कर देंगे। अभी तक क्या होता है, वो हमारी फौज को मारते हैं, हम उनके आतंकवादियों को मारते हैं, और वो फौज को मारते हैं, हम आतंकवादियों को मारते हैं। आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी इसी का फायदा ले रही है। पाकिस्तानी आर्मी को कभी भी ब्लेम करो कि आपने कराया, बोला हमने तो कराया नहीं, ये तो आतंकवादी है, ये तो मुजाहिदीन है, ये तो मिलिटेंट्स है, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं, ये वो दहशतगर्द है। भैया, कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही है, किसी चीज़ की लड़ाई नहीं चल रही है। अगर आज़ादी की लड़ाई की इतनी ही बड़ी उनको पड़ी हुई है तो वो पाकिस्तान को ठोकें। मैं तो आतंकवादी हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे तो पाकिस्तान को ठोको, क्योंकि तुम्हारी आज़ादी के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा जो है पाकिस्तान है।
क्योंकि अगर तुम यूएन चार्टर को भी मान लो, हालांकि इंडिया अब उसे मानता नहीं है क्योंकि धारा 370 हमने रिवोक कर दी है, पर फिर भी अगर यूएन चार्टर के हिसाब से चले तो उसके हिसाब से पाकिस्तान को पहले अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है वहां से अपनी सेना हटानी है। तो जब पहली शर्त ही नहीं मानी जा रही तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप तो ठोके पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को जाके ठोको। वो है जो आपकी आज़ादी के बीच में रोड़ा लगा हुआ है। और मेरे देश की गवर्नमेंट से मैं बोलना चाहूँगा, आप इन आतंकवादी, इन टुच्चे से आतंकवादियों को ठोकने, दो कौड़ी के आतंकवादियों को पीछे पड़ने के बजाय आप पाकिस्तान की फौज को ठोको, उस पंजाबी फौज को ठोको जो कि बिजनेस करती है। वो बिजनेसमैन फौज है, वो लड़ नहीं सकती, वो हिंदुस्तान के सामने आ नहीं सकती। जब भी आई है मुँह के खा के गई है, तो वो आतंकवादियों का सहारा लेती है, वो इन टेररिज्म का सहारा लेती है, और ये पूरी दुनिया जानती है। और एक नंबर की झूठी फौज है वहाँ की, एक नंबर की झूठी फौज। लादेन के समय, अरे उसने तो पाकिस्तान ने तो अमेरिका तक को झूठ बोल दिया। अमेरिका से पैसा लेता रहा लादेन को ढूंढने के लिए, और लादेन लास्ट में कहाँ निकला? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ही मिला। दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो एक नंबर की झूठी फौज, एक नंबर की झूठी कौम है। पर अगर आपको हमारे देश से ये टेररिज्म खत्म करना है तो इन टुच्चे टेररिस्ट के पीछे जाने की बजाय अपनी फौज को भेजो पाकिस्तानी फौज के पीछे। पाकिस्तानी फौज को जिस दिन लात पड़ने लग गई, पाकिस्तानी फौज को जिस दिन जूते पड़ने लग गए, उस दिन हमारे देश से ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा। बहरहाल मेरे पास तो यही बात है और मुझे यही समझ में आता है। मुझे नहीं लगता है कि आप इन टेररिस्ट को मार के कोई आप कुछ टेररिज्म को रोक पाएंगे, क्योंकि आप दो मारे, आगे 200 और आ जाएंगे। उनके पास तो फैक्ट्री लगी हुई है। अगर ये रुक सकता टेररिज्म टेररिस्ट को मारने से, तो आज तक इतने सालों से हमारी फौज लगातार इन्हें मारे जा रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं। तो अपने वीर जवानों को इन टुच्चे से टेररिस्ट के पीछे खोने से बढ़िया है आप सीधे पाकिस्तानी फौज पे हमला करें और फिर देखें, लगातार ठोके, कुछ हो ना रहा हो, आप ठोके। ये शांति सेना और हम शांति के दूत बन के कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी कहा गया है कि राम भी है तो रावण भी है। साम दाम दंड भेद हर चीज हमें अपनाने की जरूरत है। हम हमारे देश में राम के ने भी धर्म की स्थापना के लिए, लोगों की स्थापना के लिए युद्ध किया है। हमारे यहाँ पे युद्ध हुए हैं, तो हम क्यों शांति का दूत बने हुए हैं? सबसे बड़ी वॉर जो एपिक है वो हमारे देश की है, तो हम क्यों शांति के दूत बने पड़े हैं? आए दिन आपको क्या लगता है हमारे देश की गवर्नमेंट को या मेरी जो ऑडियंस है, क्या उनको लगता है कि हम वॉर में नहीं है? हम अनडिक्लेयर्ड वॉर पे हैं। वॉर क्या होती है? आपके देश के लोगों को, आपके देश की सेना को आए दिन उन पे हमले होते रहते हैं। वॉर क्या होती है? लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से हमेशा वहां की सेना गोली चलाती रहती है, कभी रॉकेट लॉन्चर फेंक देती है, कभी गोलियां चलाती है, फायरिंग करती है। वॉर क्या होती है और किस तरह से डिक्लेयर करें? और वॉर जब आप पे परमाणु बम फोड़ देंगे, जब आपके सरहद के अंदर टैंक लेके पहुंच जाएंगे, तब उसी को वॉर बोला जाएगा क्या? मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि हम एक अनडिक्लेयर्ड वॉर पे हैं, और इसका मुझे एक ही सॉल्यूशन नजर आता है कि हमें भी उनकी तरफ उन पे आक्रमण करना चाहिए। आए दिन ठोको, और तब तक ठोकते रहो जब तक ये शांत ना हो जाए। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये सिर्फ 2 महीने कर लेंगे, आपके यहाँ पे शांति परमानेंट हो जाएगी, परमानेंट शांति हो जाएगी। और हमारे देश के इन वीर जवानों को, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के हों, चाहे हमारे देश के किसी भी कोने के हों, फिर जब वो जवान होता है हमारे देश की फौज में, कोई भी व्यक्ति अगर सम्मिलित होता है तो वो फिर देश का बेटा हो जाता है, और वो देश का बेटा होता है। फिर वो उत्तराखंड का, पंजाब का, हिमाचल का, साउथ का नहीं होता, वो हमारे देश का होता है। और जब जब जवान मरता है तो उसके पीछे उसका परिवार उजड़ता है।